नमस्कार आप सबको। चलिए आज हम करेंगे दिव धातु। अभी तक हम भू और अद ये दो धातुएं कर चुके हैं, भू और अद। भू और अद दोनों धातुओं के हमने 5-5 लकार कर लिए हैं। तो तीसरी धातु है दिव। मूल बातें जो हैं सभी धातुओं में एक जैसी ही रहेंगी लगभग, तो इसलिए अब जितनी भी धातुएं हम करेंगे उसमें कुछ सूत्र जो नए आते हैं उनको जोड़ते हुए मैं आपको सार रूप में बताती जाऊंगी। लेकिन आप रजिस्टर के अंदर जो रिटर्न वर्क करोगे उसको पूरा विस्तार से करना है। चलिए लट लकार दिव धातु का दिवु है मूल रूप से, लेकिन इससे दिव शेष बचता है, वह हलंत है। रूप आप देख लीजिए लट लकार के, वही दिव्यति, दिव्यत है, दिव्यंती, दिव्यसी, दिव्यत है, दिव्यत, दिव्यामी, दिव्याव है, दिव्याम है। दिव्यति लट लकार वही वर्तमान लट से लट लगाओगे, तिप्तस जी से तिप लगाओगे, ती शेष बचेगा। फिर तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करोगे, तिप्तस जी से तिप का आगम है ही, और सार्वधातुक संज्ञा कर दोगे तिप की, और कर्तरी शब्द से शब्द का आगम। और लेकिन इसका निषेध हो जाएगा। निषेध करने का दिव धातु का ही प्रधान सूत्र। देखिए पीछे हमने अद किया था, अदि प्रभृतिभ्य शप है, उसमें भी शप का लोप हो गया था। और लेकिन यहाँ शप का लोप नहीं हुआ, शप का आगम प्राप्त होता है। ये हमें करना पड़ेगा कि कर्तरी शब्द से यहाँ सार्वधातुक तिप परे होने के कारण शप का आगम प्राप्त होता है, लेकिन अग्रिम सूत्र उसका निषेध कर देता है। लिखेंगे ऐसे हम। फिर अग्रिम सूत्र दिवादिभ्य शयन। सूत्र से क्या होगा? दिव धातु से परे शयन का आगम, यानी जो शप का आगम होता है शप का ना होकर के शयन का आगम हो जाएगा। चलिए शयन का आगम कर दिया। अब शयन में से हमें ये सीखना है क्या शेष बचता है। यह शेष बचता है शयन में से। श आपका है जो आगे वाला, उसकी लशक्व तदिते सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। न पीछे वाला उसकी हलंत्यम सिद्ध संज्ञा। तस्य लोप, ऐसे दोनों का लोप हो जाएगा, शकार का भी और नकार का भी। यह शेष रहेगा, ठीक है। तिप का ती शेष बच गया, दिव य और ती। अब देखिए आप इसके बाद शयन की भी आप सार्वधातुक संज्ञा कर दीजिए तिंशित सार्वधातुकम से, क्योंकि तिंग में माना कि शयन नहीं है लेकिन शित तो है। शयन में श की इत संज्ञा हो रही है, तो शयन प्रत्यय की सार्वधातुक हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। फिर एक हलीचा सूत्र, ये इस धातु में आया है जो आपने भू और अद में नहीं पढ़ा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। हली देखिए सप्तमी विभक्ति में, इसका मतलब क्या हुआ? हल परे होने पर। यदि हल परे है तो क्या होता है? वकारांत धातु की उपधा को दीर्घ हो जाता है। वकारांत धातु की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो दिव हमारे पास कैसी धातु है? जिसके अंत में वकार है और हल परे होना चाहिए। हल परे है हमारे पास यह, इसलिए इसकी दिव की उपधा कौन है? ई, छोटी ई, उसको दीर्घ ई हो जाएगा, दीव बन जाएगा। दिव का दीव, वह हलंत है हमारा, वो आधा रह जाएगा। यह शयन वाला जुड़ जाएगा, ती जुड़ जाएगा, दिव्यति बन जाएगा। अब आप कहेंगे उपधा को दीर्घ, उपधा क्या होता है? ये आपको मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में समझाया हुआ है, एक बार बता देती हूँ। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वाले की उपधा संज्ञा होती है। अल क्या होता है ये भी बताया हुआ है, स्वर और व्यंजन कोई भी हो। अब अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण, तो दिव धातु में आपका अंतिम अल क्या है? दिव के का जो व है वह हलंत, वो हलंत है, वो उसमें अमिला हुआ नहीं है, इसलिए वह क्या हुआ? अंतिम हुआ। अमिला होता तो अंतिम होता, तो वह हमारा अंतिम वर्ण है। और अंतिम से पहले वाला क्या है? ई, तो उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। अलो अंतात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वाला उपधा संज्ञक हो गया। उस उपधा को हलीचा ने दीर्घ कर दिया। अब देखिए हमने जो मूल लिया था वो लिया था दिवु, या दिव समझ लीजिए आप, दिव लिया था हमने। दिव से हमने शयन करके और हलीचा का प्रयोग करके दिव से दिव्य बना लिया, शयन तक यह मिल गया, दिव्य बन गया।
अब दिव से दिव्य बनाना आना चाहिए, तो परे हमारा प्रत्यय है ती, वो जुड़ गया, इसमें दिव्यति बन गया। तो अब आप ये रूप देख लीजिए, सारे दिव्यति, दिव्यत है, दिव्यंत, सब में दिव्य 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 पहले बना हुआ है। तो दिव्य बनाने का जो तरीका रहेगा वो सारे 9 रूपों में ये सेम रहेगा। शयन लाओगे हलीचा लाओगे, शयन लाओगे हलीचा लाओगे, बाकी सारे पुराने सूत्र चलते आएंगे। और इसके साथ प्रत्यय जोड़ते जाओगे, ती जोड़ दिया, दिव्यति बन गया, तस जोड़ दिया, दिव्य तस, स की विसर्गें वही 5 सूत्र से, शायद मैंने इसे शॉर्टकट में लिखा हो, नहीं लिखा है मैंने, इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि सेम आपका वैसे ही बनेगा। दिव्यत है, तस स की विसर्गे होगी, फिर देखिए दिव्य, फिर नति पीछे है, नति है तो झी होगा आपका प्रत्यय, झो अंत से, झी को अंति आदेश, दिव्यंती बन जाएगा। अब यह पूरा है, उधर अतोगुण से पर रूपे का आदेश कर लोगे। ये आप सारा भवंती, भवंती रूप, ये भू धातु का लट लकार आप रख लेना, सेम वैसा ही बनेगा। दिव्या बन गया, सिप का सी लग गया, दिव्य बन गया, थस का थ, थह, थस का थस है, और स को आपने विसर्गें बना ली, दिव्यथ, दिव्यथ, फिर दिव्य, दिव से दिव्या बन गया, फिर थ प्रत्यय लग गया, दिव्यथ बन गया, दिव्यामी, ठीक है, दिव्य दिव्या बना लिया आपने, मिप प्रत्यय है, और उसके बाद आ की मात्रा कहाँ से, जैसे भवामी में आई थी वैसे यहाँ आ जाएगी, अतो दीर्घो यही, यह आदि मिप परे होने के कारण अदंतंग दिव्य को दीर्घ, आ हो गया दिव्यामी। ऐसी दिव्य में दिव्याव है, वस प्रत्यय है, स की विसर्गे, दिव्याम है, मस प्रत्यय है, स की विसर्गे, और आ की मात्रा आपका यही उत्तम पुरुष पूरे का पूरा, एक वचन द्विवचन बहुवचन पूरे के अंदर ही आपका तो दीर्घो यही जैसे भू धातु के लट लकार में आया था। तो इस तरह से ये आपका लट लकार पूरा होता है। नेक्स्ट हम देखें यदि, तो हमारे पास है लिट लकार, इसे भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ खास सूत्र इसके अंदर नए नहीं हैं, पुराने सारे सूत्र हैं, सिर्फ एक ही सूत्र नया लगेगा, बाकी सारे पुराने सूत्र हैं। जैसे आपने भू धातु का लिट लकार बनाया था, भू धातु के लिट लकार के समान ही आपने दिव धातु का लिट लकार बनाना है। तो देखिए आप लिट शेषेचा लगाओगे, पहला सूत्र दिव में लिट लगाया, और फिर तिप्तस जी से लिट के स्थान पर तिप किया, तिप से ती बचाया, तिंगशित सार्वधातुकम से तिप की सार्वधातुक संज्ञा की। उसके बाद यहाँ भी कर्तरी शब्द प्राप्त, लेकिन नहीं आएगा, क्या आएगा तो स्यतासील री लुटो आएगा, लिट लकार में से का आगम होता है, दिव स्यति, ठीक है। फिर जहाँ पर से प्रत्यय आता है आपने वहाँ किया हुआ है, से प्रत्यय की आप अर्ध धातुक संज्ञा कर दोगे, अर्ध धातुकम शेष है, अर्ध धातुकम शेष है सूत्र से की अर्ध धातुक संज्ञा, क्योंकि जो नतिंग हो नशित हो उसकी अर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है, अर्ध धातुकम शेष है से। चलिए जब से की अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी तो इसको इट का आगम हो जाएगा, इट का आगम करने का सूत्र अर्ध धातुक से वाला दे, अर्ध धातुक से प्रत्यय को इट का आगम हो जाएगा। अब से को इट का आगम कर रहे हैं, चूंकि इट कैसा है, टित है, इसलिए आदंत उटकी, तो उसे यह से के आदि में आएगा, ठीक है। दिव इट का ई बच गया, ई से थी, इतनी स्थिति बन गई। फिर क्या करेंगे हम, देखिए वह में इट का ई चला जाएगा, वैसे देखो तो दी वी स्यति बन रहा है, स को श आदेश प्रत्ययों से अर्धम होता ही है, लेकिन हम अगर दिव की ई को ए कर दें तो हमारा रूप बन जाएगा। ई को ए करने के लिए आपका सूत्र जो अभी तक आपने नहीं किया, पुगंत लघु उपधस्य च, क्या है, लघु उपदा वाली धातु, लघु उपदा वाली धातु यदि आपके पास है तो उसके इक को गुण ए हो जाता है। इक क्या है, इक एक प्रत्याहार, फर्स्ट ईयर में बताए हुए हैं तुम्हें, ई उ ण रील री क, इक प्रत्याहार, ई उ रील री, 4 वर्ण इसके अंदर आएंगे। इक को गुण, जो भी उपधा में हो, लघु उपधा, लघु उपधा वाली धातु होनी चाहिए। तो हमारे पास दिव धातु ऐसी है जो लघु उपधा, उपधा देखो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, मैंने पिछले भी आपको बता दिया उपधा क्या है। तो जो दिव का ई है बीच में आ रहा है अंतिम अल से पूर्व वाला, वो उपधा है, और वो उपधा कैसी है, लघु है या दीर्घ है। तो दिव में
लघु है हमारे, लघु ई आया हुआ है, ह्रस्व ई है, तो ये हमारी क्या होगी, लघु उपदा वाली दिव्य धातु हो गई। अब उस में इक होना चाहिए, उपदा में इक हमारे पास है ई, क्योंकि इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री री, तो ई है। ई को गुण हमेशा क्या होता है, ए होता है, तो ई को गुण हम इसी सूत्र से ए कर देंगे, तो देव देव बन जाएगा, देव, ठीक है। देव इट का ई जुड़ गया, देवी स्य, ठीक है, स्य का जो आगम हुआ था, और तिप का ति, देवी स्यति। अब देवी स्यति स का श हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से। बस इसको करते हुए थोड़ा आप भू धातु का लिरिट लकार रख लेना सामने, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो लघु उपदा वाली धातु दिव है उसको पुगंत लघु उपदस्य चय से उस उपदा को हमने गुण करना है, और कुछ भी नहीं करना। ऊपर जो लट लकार था देखिए, उसमें हमने उस उपदा को दीर्घ किया था, क्योंकि वहाँ हमें दिव का दीव चाहिए था, और यहाँ हमें देव चाहिए। तो इस तरह यहाँ गुण चाहिए, वहाँ दीर्घ चाहिए था, तो वहाँ हलीचय सूत्र दीर्घ के लिए आया था, यहाँ गुण के लिए पुगंत लघु उपदस्य च आया। अगर इस तरह आप ट्रिक के साथ समझ करके पूरी रूप सिद्धि करोगे तो ये आपको जीवन भर नहीं भूलेगी। तो इस तरह आपने देविष्यति कर लिया। अब इसके बाद अब आप देखिए देविष्य, देविष्य तक बनाना आपको समझ आना चाहिए। बाकी पीछे प्रत्यय हैं, ती तय अंति, देविष्यति, देविष्यत, देविष्यंति, देविष्यतः, तस लगा स की विसर्ग हो गई, अंति देविष्यंति हो गया, जी को अंति हो गया, देविष्यसी, सिप लगा सी बच गया, देविष्यत है वो ही सारे का सारा, देवश्यामी देवश्या, यानी कि आप भू धातु का लट और लिट रख लेना, और जो मैंने आज ये नए सूत्र बताए हैं इनको साथ में ले लेना। इस तरह से ये आपके दिव्य धातु के 2 लकार आज हम कर चुके हैं। इसको आप 2 दिन के अंदर पूरा कर लीजिए, कल तक पूरा कर लीजिए आप, शाम तक इसको, तो फिर आगे अपने दिव्य धातु के लोट लकार लंग और विधिलिंग करेंगे। थैंक यू।